नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी पीछे से ढोल की आवाज़ आ रही होगी आपको कुछ पता नहीं, वो जो आते हैं ना ढोलिये से, वो आ रहे हैं। तो हम आए हुए हैं इधर और आज तारीख है 1 और जो आशूअर है उनका जाने का बन रहा था प्रोग्राम, तो आज वो लोग जा रहे हैं। किधर जा रही है आशू? पतंजलि योगपीठ में। वो घूमन जाना था और कहीं चली जाती है करना ही काम हो जाएंगे अपना, घूमना भी, सांस लिया और मन दोनों काम हो जाएंगे। जो दिक्कत है हमने भी ढोल गच्चे बच्चे के साथ भेज रहे हैं। कोई नू ना कहता कि कमी छोड़ी कुछ भी। ढोल वाला सवेरे तो सिर हो रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो इनकी ट्रेन लेट होगी। खैर जी, आशूहर जो हैं वो जा रहे हैं पतंजलि हरिद्वार, पतंजलि वेलनेस जो है वहाँ पे। और उसके साथ ही अब ये तो है कि भाई तो कितने से कितनी टाइम तक है अंदर की वो जो सेशन है उनके? पूरा दिन का तो नहीं है ना? हाँ हाँ, बाकी तो जी सबके रेगुलेशन अलग अलग हो, चेंज होते रहे, क्या है क्या नहीं। तो इनका मेन जाने का जो कारण है वो है जिज्जा जी की वजह से, क्योंकि जिज्जा जी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। दवाई वगैरह भी सारी चीज़ खा ली लेकिन उन्हें आराम नहीं लग रहा। तो बस फिर यही हुआ कि भाई कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहाँ की मेंटली जो है उन्हें शांति सी मिले, क्योंकि मैं परेशान डिस्टर्ब से ज़्यादा ही रहते हैं जिज्जा जी। छोटी छोटी सी बातों को लेकर परेशान हो जाए बहुत ही। हाँ, अभी जब बच्चे बीमार थे तो उस टाइम भी उनका बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों की तरफ से। मतलब जो एक जी सा नहीं होता सहन करने का, बच्चों में ज्यादा हो इनका जी है। जिज्जा जी क्यों जा रहे हैं आप पतंजलि? वैसे जा रहे घूमने बाबा रामदेव को मिल पाओगे? ऐसा तो पार्टनर मिलता नहीं, अब मिल तो गया, इस पार्टनर से चले जाओगे। तो जी ये तैयार हैं, बैग सैग इन्होंने अपने तैयार कर रखे। और बस अभी इनकी ट्रेन होगी लेट, तो जैसे भी होगा आगे आगे का जो भी प्रोग्राम है वो हो जाएगा। गुड्डू इशू यहीं रहेंगी क्योंकि स्कूल खुल गया है, नया सेशन शुरू हो गया है, तो कोई बात नहीं। हाँ, वहाँ पे लेके नहीं जा सकते जी, जितने बंदे जाएंगे उतना ही खर्चा बढ़ता चला जाओ, और क्या। वो भी है लेकिन बस वही है, बच्चों को लेकर जाओ तो ऐसी जगह तो लेकर जाओ जहाँ बच्चे खेल सके, एंजॉय कर सके। अब अपने आप भी बेचारे बंद हो जाएंगे, इनका तो ट्रीटमेंट चलो जाएगा, वे जाकर बेचारे इन्हें देख देख परेशान हो जाएंगे। तो जी खैर चलिए, अभी इनके बैग पैक हो रहे हैं, थोड़ी देर में चलेंगे, तो चलते हुए फिर मिलाती हूँ मैं आपको। तो जी देखिए यहाँ पे हो गया है इनके चलने का टाइम। पीहू के डैडी ने उठा लिए हैं बैग। तो पहले जो है पीहू के डैडी जिज्जा जी को छोड़ के आएंगे और उसके बाद आशू और मैं चले जाएंगे पैदल। ऑटो तक ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वैसे तो इनकी जो ट्रेन है वो चंडीगढ़ से है और ये जा रहे हैं जैसा कि पतंजलि का जो वेलनेस करके जो नई ब्रांच सी ओपन हुई है कुछ, वो तो वहाँ पे ये जा रहे हैं खास करके जिज्जा जी के कारण। और 2 बंदों को जाना होता है तो दोनों ही चले जाएंगे। मैंने कहा चलिए, आशू वैसे भी कहीं नहीं जाती घूमने के लिए, मैंने कहा चलिए इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों की टेंशन ना जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान ही रखूंगी। 3 बजे 3 बजे मैं 5 मिनट की कमी होगी जब आ जाएगी बस। ठीक है जी, चलते हैं, बाय बाय बाय। और सब विश करना कि हैप्पी जर्नी हो इनका, घूम फिर का ये अच्छी तरह, बच्चों की टेंशन ना लिए, बच्चे तो खुश रहेंगे। बस थोड़ा सा है, पहली बार जा रही ना छोड़ के, जाना ही पड़े, बता कई काम ऐसे हो कि बच्चों के टाइम ज्यादा लग जाएगा, 1-2 दिन का तो इतना कोई नहीं। बच्चे अकेले हो तो तब भी टेंशन है भाई, अकेले टेंशन या तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ठीक रहेंगे बच्चे भी। तो जी देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ आशू के साथ, आशू को छोड़ने के लिए। रोड पे इनकी ऑटो खड़ी थी, जिज्जा जी आगे थे पहले, तो ये लोग जा रहे हैं। तो भगवान करे इनकी यात्रा शुभ हो, अच्छी हो, मंगलमय हो और ये जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल हो और उसमें इनको मतलब तरक्की मिले। तो जी खैर उनको छोड़ कर आने के बाद फिर मैं कृष्णा को स्कूल छोड़ के आई और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ इधर। खाना बनाऊँगी अब मैं दोपहर का, क्योंकि मतलब सुबह को मैं उधर ही चली गई थी, जल्दी जल्दी ही जाना हो गया था। उनका बाद में पता लगा कि ट्रेन लेट है, तो हल्का फुल्का सा नाश्ता पानी करने के बाद हम चले गए थे। तो फिर मैं कहा कि चलिए मैं खाना बना देती हूँ, पहले बच्चे भी आएंगे। गुड्डू इशू स्कूल गई हुई थी तो वो भी आएंगी।
और देखिए बच्चों को छोड़ के जाते हुए मन बहुत दुखता है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब मैं पहली बार सूरत गई थी तो पीहू रूही को यहीं पे ही छोड़ के गई थी। हालांकि मेरी पीहू रूही दोनों रह लेती हैं मेरे बिना, उनका ये नहीं है कि वो नहीं रह पाती, दोनों रह लेती हैं। लेकिन गुड्डू ईशू जो है वो पहली बार अपनी मम्मी के बिना रहेंगी। वो इधर भी मेरे पास भी कम ही रहती हैं, लेकिन पीहू रूही जो है वो वहाँ पे रह लेती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों की तरफ से मन में थोड़ी टेंशन थी। देखिए रह तो लेती हैं, जानती भी हैं, लेकिन अपनी माँ बाप के सामने एक अलग बात होती है, लेकिन उनके बिना एक अलग होता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बच्चों को जो है उनकी कमी महसूस ना हो, जब तक भी वो आएँ बच्चे अच्छी तरह रह ले मेरे पास। और देखिए होता भी है कि भाई बच्चे माँ बाप के बिना थोड़े अधूरे अधूरे से रहते हैं, और अपने मम्मी पापा को तो कैसे भी बता दो कोई चीज़, लेकिन दूसरे के सामने बच्चे कहने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, भले ही हम कितने ही उनके क्लोज हों या कैसे भी। तो खैर जी, मैं भी तो कोशिश करूँगी पूरी कि बच्चों को जो है आशूर की कमी मैं महसूस ना होने दूँ उनके आने तक, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बच्चों को मैं खुश रखूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बना रही थी खाने में दाल चावल। दाल मैंने रख दी थी तड़का लगा के, हाँ धनिया जीरे मेथी दाने का तड़का लगाया था मैंने, उसके बाद चावल भी मेरे बन गए हैं। और जो बीच में बर्तन पड़े थे थोड़े से, तो जब तक मैंने कहा चावल उबलते हैं वो बर्तन मैंने धो दिए हैं। और उसके बाद ये आटा रखा हुआ था, उधर से ही आया था, तो मैं इसको निकाल दूँगी बाल्टी में, और फिर आटा बना के मैं रोटी भी सेक दूँगी। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर चावल के साथ रोटी खाते हैं, चावल खाएं ना खाएं रोटी ज़रूर बनती है। तो जी बस इसके बाद जो है फिर मैं हाँ क्या बोलते हैं आटा लगा के रोटी भी सेक के रख दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि फिर और काम भी छोटे मोटे से हो जाते हैं, तो जो साथ के साथ निपट जाए वो मैं कर देती हूँ। खाना बना दिया है मैंने, दाल चावल और रोटी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी टाइम है, तो जो मावा रखा ना मेरे पास, थोड़ा सा ये मावा बच रहा था उस दिन का, मैं कहा इसको जो है थोड़ा सा मैं भून के और इसके पेड़े बना दूँ। इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा क्योंकि फ्रिज में रख के थोड़ा जम सी गया है। तो पीहू के डैडी के लिए और पीहू के लिए पेड़े बना दूँ, क्योंकि जैसा किसी ने बताया था, फ़ोन भी करा था दीदी ने एक ने, यहीं पे ये हैं वो पिंजौर की हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई लौकी की लोज जो है लौकी खाते नहीं व्रत में। और आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि व्रत में लौकी नहीं खाते। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, ये जो मावा रखा है इसके मैं पेड़े बना देती हूँ। और टाइम बच गया है 1:30, बच्चों के आने में अभी टाइम है। गुड्डू ईशू के, पीहू पढ़ाई कर रही है, रूही और कृष्णा खेल रहे दोनों, क्योंकि रूही के पेपर हो गए, पीहू के तो रह रहे, तो वो अपनी तैयारी कर रही है। तो चलिए जी इसके मैं बना देती हूँ पेड़े भून के मावे को। तो जी देखिए यहाँ पे ये जो मावा रखा हुआ था इसी की मैं जो है थोड़े से पेड़े बना दूंगी। मीठा मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे तो अगर हम मतलब रोज़मर्रा में खाएं तो थोड़ा सा मीठा चल जाता है, लेकिन जब हम व्रत वगैरह में होते हैं तो मीठा ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो मैं इनमें ज़्यादा मीठा नहीं डाल लूँगी। हालाँकि पेड़ों में मीठा जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, तभी जाके वो अच्छी तरीके से बनते हैं। और ये देखिए जो मावा है ये मतलब थोड़ा सा सख्त हो गया था, और इसमें घी इतना था, घी की वजह से बिल्कुल लूज हुआ जा रहा था मावा, बिल्कुल ढीला ढीला सा। अच्छी तरह भुनना मैंने इसको फिर भी। तो यहाँ पे मैं इसको भून के थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और जब तक ये ठंडा होगा मैं बच्चों को खाना दे दूंगी। बच्चे कहने लगे मम्मा भूख लग रही। पीहू रूही कृष्णा ही थे यहाँ पे, गुड्डू ईशू अभी नहीं आई थी, वो थोड़ा लेट आती हैं, 2:30 पौने 3 बजे के करीब आती हैं। तो इनको खाना दे के फिर मैंने हाथ वगैरह धो के सफाई करके यहाँ पे इनके लिए मैं बनाने लगी हूँ मिठाई। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि जो पेड़े बनते हैं उसमें मावे से डबल ही मिठाई गिरती है, तभी जाके जो मावा है थोड़ा सा सख्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया इसमें मैं मीठा भी कम डाल रही हूँ, दूसरा इसमें घी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि घर का मावा होता है उसकी एक अलग ही बात होती है। मार्केट के मावे का तो खैर पता ही नहीं कि वो किस चीज़ का बनता है। तो देखिए बस यहाँ पर मैं बना दूँगी फटाफट से ये मावे के पेड़े। तो जी पेड़े वगैरह बना के मैंने रख दिए हैं, और वही जैसे थोड़ा सा लूज से हो रखे हैं, मैं तो रखूँगी उनको थोड़े से सख्त हो जाएंगे। मावा जो है घी जमना शुरू होगा तो वो सख्त हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कन्हैया भी आ गया था यहाँ पे, तो उसको भी मैंने खाना दे दिया है। कन्हैया को खाना देने के बाद मैं जाऊँगी गुड्डू ईशू को लेने के लिए बस स्टैंड पे। खाना खा लिया हमने और गुड्डू ईशू आने वाली है, मैं जा रही हूँ उन्हें लेने के लिए, क्योंकि घर के पास ही आती है उनकी बस जहाँ हम रहते हैं। तो अभी उन्हें लेने जाऊँगी, और बाकी सब ने खाना खा लिया, कोई दोनों बहनें रहेगी, बस आएंगी कपड़े वगैरह चेंज करेगी। आशू जो है उनके कपड़े
दे के गई थी, मतलब बैग रख के गई हुई है, तो सामान सारा उनका यहीं पे है। तो अभी शायद 5-4 मिनट लगेंगी गाड़ी आने में उनकी, तो वेट करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ी देर। नमस्ते। यो ये बेटे हमारा घर, यो ये इशू। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ टमाटर। तो जी देखिए बच्चे आ गए थे ये भी, और इसके बाद मैंने इनको खाना वगैरह दिया। फिर थोड़ी देर मैंने कहा रेस्ट कर लो, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। स्कूल में इतना टाइम नहीं होता, आने जाने का जो सफ़र होता है वो ज़्यादा बच्चों को मार देता है। मतलब सुबह ही निकलो स्कूल 8:30 बजे का, और घर से 7 बजे के करीब निकल जाओ। 1-1.5 घंटा जो एक्स्ट्रा जाने का है और 1-1.5 घंटा जो एक्स्ट्रा आने का है, वो बहुत थकान भरा होता है। मैंने कहा चलो बेटे लेट जाओ थोड़ी देर, खाना वाना खा के रेस्ट किया इन्होंने। उसके बाद ये है शाम का टाइम, तो मैं कहा चलो उठ के तुम्हारे बाल वगैरह बना देती हूँ। और बेटियां जो है मेरी सारी की सारी ही बंधे हुए बालों में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनका सारियों का ही क्या है कि जहाँ इनके बाल खुले ये तो सिर को हिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब बालों से ही खेलती हैं, पता नहीं कैसे आगे पीछे करके। मैं कहा कोई यूँ सोचेगा इनमें माता आ रही सारी की सारियों में। गुड्डू तो नहीं करती, लेकिन पीहू रूही ईशू ये तीनों करती हैं। मैं कहा कोई यूँ सोचेगा शायद नवरात्रे हैं माता आ गई, तो मैं कहा ला चल मजाक कर रही थी। तो बाल बांध देती हूँ, और बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मतलब सलीके से रहते हुए बाल बंधे हुए से। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों के जो है वो बाल बांध दिए हैं। उसके बाद जो है मैंने फिर क्या बोलते हैं उसको, इनको थोड़ी देर हाँ पढ़ाया लिखाया। और उसके बाद देखिए मैं अपनी चारों राजकुमारियों को लेके होगी हूँ खड़ी पूजा पाठ के लिए। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि मैं नहीं चाहती कि बच्चों को ये लगे कि वो अपनी मौसी के पास रह रहे हैं या उनके मम्मी पापा उनके पास नहीं है। तो कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें हर चीज़ में लगा के रखूँ, ताकि उनका मन उस साइड ना जाए। हालांकि रह लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रह पाते, लेकिन 1-2 दिन का होता है कि बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आंसू जो है वो हफ्ते 10 दिन के लिए गई हुई है, तो शायद बीच में बच्चों का मन हो जाए। तो मैं करूँगी कोशिश कि भगवान करे कि वो दोनों की दोनों बहनें खुश रहें बहुत ही, और जो हमारी तरफ से बन पड़ता है, जो अपनी जिम्मेदारी है वो ज़रूर पूरी करेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे माता रानी की हमने जोत जला दी है, आरती कर रहे हैं। उसके बाद मैं बनाऊँगी रात का खाना क्या, हमें जाना था जागरण में, तो बस यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया है हमने सबने, और मैंने दे दी है धूप सबको। तो बोल मुझे सुन नहीं रहा। B for C for D for E for F for अच्छा G for H for I for K for L for M for mango N for, तो ये मैंगो बोला जाएगा ना, आम तो हिंदी में बोलते हैं ना, आ से आम, इंग्लिश में तो M for मैंगो बोलते हैं, ठीक है। N for N for तवीन तो यहाँ है वो तो नर्स है। N for O for E for Q for twin R for S for बोट नहीं शिप, बोट अलग होती है बेटे, शिप अलग होती है। बहुत छोटी सी होती है, इतनी T सी। for U for V for, ये कहाँ है, एम्बुलेंस नहीं वो वैन है। W for X for जाइलोफोन, Y for Z for